नमस्कार। N24 न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा शुक्ला। मैं पायल शुक्ला। चलिए एक नजर डाल लेते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। विधानसभा में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार की पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, मंत्री जय कुमार गोरे के मामले में एनसीपी एसपी नेताओं का हाथ। आरोपी तुषार खरे के संपर्क में थे रोहित पवार और सुप्रिया सुले। अदालत में पेशी के बाद पुलिस हिरासत में भेजा गया छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान और इतिहासकार इंद्रजीत सावंत को धमकाने के मामले में गिरफ्तार प्रशांत कोरटकर। पुलिस ने कहा, बयान से मिलान करने के लिए लेना होगा आवाज का सैंपल। इंद्रजीत सावंत को धमकी देने के मामले में आक्रामक हुए शिव प्रेमी प्रशांत कोरटकर खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। कोल्हापुर के जूना राजवाड़ा पुलिस थाने के बाहर चप्पल लेकर पहुंचे शिव प्रेमी। प्रशांत कोरटकर की गिरफ्तारी पर बोले सीएम फडणवीस। कहा, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान। कोरटकर के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। मुंबई के धारावी में 12 से 13 सिलेंडरों में हुए विस्फोट के बाद हुए हादसे में 8 से 10 गाड़ियां जलकर हुई खाक। हालांकि नहीं हुई किसी भी तरह की जनहानि। हादसे को लेकर मुंबई पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। 10 अप्रैल के बाद बंद किया जा सकता है मुंबई का एल्फिंक्शन ब्रिज। मानसून से पहले पुल के मरम्मत का कार्य करने की योजना बना रही है एमएमआरडी के वाहन चालकों को हो सकती है परेशानी। मुंबई स्थित महाराष्ट्र के मंत्रालय में ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही मिलेगा प्रवेश। महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करने के बाद मिलेगा एक QR कोड, जिसके जरिए मंत्रालय में किया जा सकेगा प्रवेश। कुणाल कामरा की विवादित टिप्पणी पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। कहा, हम भी समझते हैं बैंक, लेकिन कॉमेडियन ने पार कर दी सीमा। शिंदे ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के उनके खिलाफ तंज को बताया सुपारी लेने जैसा। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने के बाद बोले कॉमेडियन कुणाल कामरा, नेताओं का मजाक उड़ाना कानून के खिलाफ नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। हालांकि पुलिस को जांच में सहयोग देने का दिया भरोसा। कॉमेडियन कुणाल कामरा द्वारा डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर किए गए विवादित कमेंट पर अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत का आया रिएक्शन। एक्ट्रेस ने कुणाल के कॉमेडी एक्ट की निंदा करते हुए कहा, 2 मिनट की लोकप्रियता पाने के लिए ओछी हरकत कर रहे हैं ऐसे लोग। एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी करने के बाद मुश्किलों में फंसे कॉमेडियन कुणाल कामरा। दरअसल थाने में होगी उनकी पेशी। विवादित टिप्पणी मामले पर खार पुलिस ने भेजा है नोटिस। नागपुर में हुई हिंसा के बाद जारी है पुलिस का एक्शन। सोमवार को 3 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। 113 पर पहुंची हिंसा में शामिल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या। महाराष्ट्र में बढ़ने लगी है सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं। साल 2025 में जनवरी से अब तक सांप्रदायिक तनाव की 823 घटनाएं हुई दर्ज। हाल ही में नंदुरबार, पुणे, रत्नागिरी, सांगली, बीड और सतारा जैसे जिलों में भी सांप्रदायिक घटनाएं हुई दर्ज। महाराष्ट्र में इस साल अब तक 4,836 हिंदू मुस्लिम से जुड़े विवाद आए सामने, जिसमें 170 मामले गंभीर और 3,106 मामले थे गैर गंभीर। सांप्रदायिक घटनाएं और हिंदू मुस्लिम विवाद के लिए सबसे ज्यादा सोशल मीडिया है जिम्मेदार। नागपुर हिंसा के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने लगाई रोक। मुख्य आरोपी फहीम खान और यूसुफ शेख के घर पर हुई बुलडोजर कार्रवाई, जिस पर हाई कोर्ट ने जताई चिंता। मामले में अगले महीने होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की हुई मुठभेड़, जिसमें 3 माओवादी हुए ढेर। दिल्ली की भाजपा सरकार ने पेश किया अपना पहला बजट। बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पानी, स्वच्छता, प्रदूषण नियंत्रण जैसे बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर दिया गया ध्यान। सीएम रेखा गुप्ता ने स्वच्छता और पानी के लिए 9,000 करोड़ और महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ का किया आवंटन। संसद में लगातार जारी है विपक्षी दलों का हंगामा। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुए जोरदार हंगामे पर भड़के स्पीकर ओम बिरला। कहा, नियोजित तरीके से गतिरोध उचित नहीं। मध्य प्रदेश में बेरोजगार युवाओं से भर्ती परीक्षा के फॉर्म के नाम पर वसूले गए 530 करोड़ रुपए। विधानसभा में सरकार ने दी जानकारी। कहा, सरकारी योजनाओं के खर्च में किया जा रहा है पैसा। 2016 से 2024 के बीच 112 परीक्षाओं का हुआ आयोजन, जिसके जरिए जमा की गई रकम। एमपी के युवाओं ने की परीक्षा फीस माफ करने की मांग। एमपी के इंदौर जिले के महू क्षेत्र स्थित जाम गेट के पास सितंबर 2024 में हुए बहुचर्चित जाम गेट कांड में अदालत ने 5 आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा।
सेना के ट्रेनी मेजर को बंधक बनाकर उनकी महिला मित्र के साथ लूटपाट, मारपीट और सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को दिया गया था अंजाम। फास्ट ट्रैक कोर्ट में चली सुनवाई के बाद महज 5 महीने में आए इस फैसले ने पीड़ितों को दिलाया न्याय। इन दिनों एक रहस्यमय महिला की हरकतों से दहशत में है ग्वालियर के 4 शहर इलाके में रहने वाले लोग। गलियों में घूमती है और रास्तों में पड़ने वाले हर घर की डोरबेल बजाकर चली जाती है संदिग्ध महिला। सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई ये घटना, लेकिन महिला का चेहरा नहीं दिखा है साफ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस के लोकसभा सांसद इमरान मसूद ने नवरात्र में मांस की दुकानें बंद किए जाने का किया समर्थन। मीट खाने वालों से कहा, यदि 10 दिन नहीं खाओगे मीट तो नहीं होगी कोई परेशानी। कांग्रेस सांसद ने कहा, हर धर्म और उनकी आस्था का सम्मान करना है हमारे देश की पहचान। महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य और भाजपा नेता उमा खपरे ने की दिवंगत रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग। कहा, उनके योगदान को देखते हुए दिए जाएं मरणोपरांत भारत रत्न। राज्य सरकार के सामने भी रखी मांग। बिहार की राजधानी पटना के एशिया हॉस्पिटल की डायरेक्टर सुरभि राज के अस्पताल में गोली मारने के मामले में पुलिस ने किया खुलासा। पति और देवर ने ही कराई थी हत्या। सुरभि राज के पति, देवर समेत अलका नाम की एक महिला के साथ कुल 5 लोगों को किया गया गिरफ्तार। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के रिजल्ट हुए जारी। 12वीं के कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स के रिजल्ट हुए जारी। कॉमर्स में 95% छात्र हुए पास। तो 25 बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही। पर देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 24 न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत।